इसका नाम है इसको हम बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, और बढ़ाने के बाद इसको हम बढ़ा लेते हैं इसको, और बढ़ाने के बाद हम इसको ले आते हैं, इसको यहीं से हटा देते हैं, देखते हैं। चलो यहीं पे देख लेते हैं। जब इतना हमने देख लिया, यहां पर हमने उस दिन पढ़ा भी था कि यहाँ का जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र धनुष के आकार में फैला हुआ, अर्ध धनुष के आकार में ये वाला क्षेत्र फैला हुआ था। इसको हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये कौन सा पार्ट है, तो हम लोगों ने पढ़ा था इसको हिमालय पढ़ा था। कितने भागों में बटा हुआ है, यहां से लेकर के और यहां तक हिमालय। हिमालय के बारे में हमने पहली ही क्लास में पढ़ा दिया था कि हिमालय 4 भागों में बटा हुआ, 2400 किलोमीटर लंबाई है, 450 किलोमीटर चौड़ाई है। लंबाई के अनुसार भी 4 भागों में बांटा गया है, चौड़ाई के अनुसार भी 4 भागों में बांटा गया है। नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक फैला हुआ, अर्थात सिंधु नदी से लेकर दिहांग नदी तक। नंगा पर्वत को नंगा पर्वत क्यों कहते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है, वहां पर एक भी पेड़ पौधा नहीं है, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, नंगा पर्वत। यहां तक की बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं, ये हिमालय हो गया। हिमालय के बाद में एक दूसरा पर्वत है भी है, जिसको हम लोग यहां से लेकर के गुजरात में यहां से फैला हुआ है, धीरे धीरे करके हरियाणा के जींद तक गया, ऐसे 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 करके फैला हुआ है ये। इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, अरावली। क्या बोलते हैं, अरावली। अरावली एक्सप्रेस एक ट्रेन भी चलती है, और अरावली का नाम बहुत अच्छे से सुना होगा। विश्व के सबसे पुराने पर्वत, क्या कहा जाता है इसको, विश्व के सबसे पुराने, या इसी को बोल देंगे प्राचीन। क्या बोलेंगे, प्राचीन पर्वत। कौन से पर्वत हैं ये, अरावली। इसके बाद में अरावली तो ये हो ही गया, इधर ये नीचे तक इधर ऐसे चले आओ, ये वाला क्षेत्र जानते ही हो, इसका नाम बहुत अच्छे से 10 बार बता चुके हैं। क्या नाम है इसका, पश्चिमी घाट, जानते ही। फिर यहां से ऐसे इधर को ऐसे चले आओ, इसका नाम क्या है, पूर्वी घाट, ये भी पहाड़ी है। उसके बाद में फिर इधर चले आओ, क्या हो गया इधर, पटकई बुम। यहां पर डाफला, मिसमी, मिकिर, असम और मेघालय के इस क्षेत्र में आ जाओ, तो इस क्षेत्र का नाम क्या है, गारो, खासी और जयंती। इसका नाम क्या रख दिया गया, गारो, खासी, जयंती। इतने सारे पहाड़ हमने देखे, मिसमी, डाफला, मिकिर, पटकई बुम, पूर्वी घाट में भी बहुत सारी चोटियां थी। अब महाराष्ट्र में भी यहां पर तो ये अजंता और एलोरा हो गया। इतना पहले लिख लो, फिर आगे लिखाते हैं। ठीक, अभी आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी।
आगे देखते हैं, यहां तक का देख लिया। मध्य प्रदेश में एक तरफ यहां से शुरुआत होती है मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में एक है क्या, यहां पर ऊपर एक तरफ ये विंध्यन रेंज, इसका नाम भी है क्या, विंध्यन रेंज। नीचे की तरफ आ जाओगे तो इसका नाम हमने रख दिया क्या, सतपुड़ा। यही सतपुड़ा ऐसे ऐसे बहुत दूर तक फैला। इसी में क्या आ जाता है, महाराष्ट्र के क्षेत्र में 2-3 जगहों पर, एक जगह पर एलोरा और एक जगह पर अजंता, ऐसे बहुत सारी जगहें हैं। यहां पर भी पहाड़ियां हैं, यहां पर भी पहाड़ियां, ऐसे नीलगिरी की पहाड़ी। सबसे दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी है कौन सी, अनाईमुडी। कौन सी है, अनाईमुडी। और उसके बाद में फिर दोद्दा बेटा, और सबसे नीचे, एकदम सबसे नीचे हमने क्या बताया था, नीलगिरी। ऐसे बहुत सारी पहाड़ियां हैं जिनके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। अभी सिर्फ एक रेंज बता रहे हैं कि कौन सी रेंज कहां पे है। पहाड़ियों के नाम इतने ज्यादा हैं कि कम से कम नहीं तो 75 पहाड़ियां तो हम जरूर लिखाएंगे आप लोग। अरावली का क्षेत्र कहां से कहां तक फैला हुआ है, हमने ऐसे बताया। अरावली का जो क्षेत्र है वो यहां से शुरुआत होता है और ऐसे राजस्थान से दिल्ली होते हुए, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा तक। ये वाला क्षेत्र किसका है, ये अरावली का क्षेत्र है। और अरावली की लंबाई कुल कितनी है, अगर सही से देखा जाए तो 800 किलोमीटर। यानी कि यहाँ पर सौराष्ट्र से शुरू होता है और यहाँ हरियाणा के जींद तक जाता है। फिर यहाँ पर भी बहुत सारी चोटियां हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इन सारी पहाड़ियों के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, एक एक पहाड़ियों को। जब पहाड़ियां हैं तो उनसे बीच के रास्ते भी होंगे, उन रास्तों को हम दर्रा बोलते हैं। दर्रा भी हमारे देश में बहुत हैं। ऊपर हिमालय की रेंज से लेकर दक्षिण भारत तक बहुत सारे दर्रे हैं, उन जिसमें जो इंपॉर्टेंट होंगे उनको भी बताया जाएगा। फाल घाट, बोर घाट, पाल घाट, शस्ताकोटम का दर्रा, पीपली घाट, मुकंदरा, या फिर ऊपर के जोजिला, बाड़ा लाचा, रोहतांग, शिव किला, नाथुला, माना, नीति, बहुत सारे दर्रे। इन सारे दर्रों को भी आपको बताया जाएगा। एक एक दर्रा से कभी कभार क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा। छोटे बड़े क्वेश्चन आप लोगों की क्लास अब आगे और भी ज्यादा डीप होती चली जाएगी। अभी एसएससी लेवल का नहीं, क्योंकि पास में ही समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी भी आ रही है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए इस क्लास को और भी ज्यादा गहराई से पढ़ाएंगे हम लोग, जिससे कि समीक्षा अधिकारी का एग्जाम तो हो ही, साथ साथ एसएससी का एग्जाम तो हो ही, साथ साथ समीक्षा अधिकारी का भी एग्जाम हो जाए। क्लियर कर लो। ओके, आगे देखते हैं हम लोग कहां पे, इसको नोट कर लो पहले, इसको नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं। हमने क्या पढ़ा, आप लोगों को बताया अभी पहाड़ियों के बारे में। पहाड़ियों के बारे में भी बताया कि कौन कौन सी पहाड़ियां कहां पर स्थित हैं। अरावली की पहाड़ियां 4 राज्यों में। पहाड़ियों में दर्रे भी हैं, पहाड़ियों से जल स्रोत भी निकलेंगे। जल स्रोत में कौन कौन सी नदियां हैं
इसके बारे में भी बताया जाएगा। हिमालय से निकलने वाली नदियां कौन सी हैं, पश्चिमी घाट से कौन सी नदियां निकलती हैं, पूर्वी घाट से कौन सी नदियां निकलती है, और बीच में जो स्थल है हमारे, क्योंकि भारत में 3 तंत्र मुख्य तरीके से पाए जाते हैं, वैसे तो 4 बोले जाते हैं लेकिन 3 हम लोग मानते हैं। 3 में कौन कौन से, हिमालयी तंत्र, प्रायद्वीपीय तंत्र और अंतःस्थलीय तंत्र, 3 प्रकार के तंत्र माने जाते हैं। कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो कहीं तक जाती हैं, आगे ना मिलती हैं ना कुछ होता है, सिर्फ सूख जाती हैं, जैसे कि लूनी नदी अजमेर के नाग पहाड़ी से निकलती हैं, अजमेर में कभी कभार बाढ़ का कारण भी बन जाती हैं और जाकर के मरुस्थल में विलीन हो जाती है, कच्छ के रण में विलीन हो जाती हैं। जवाई नदी है जो कि लूनी की सहायक है, कभी भी पानी नहीं रहता। बनास नदी है, बनास राजस्थान की नदी है, अरावली की पहाड़ी से निकलती है, चंबल में मिलती है और चंबल से आकर के वो यमुना में मिल जाती है, यमुना से गंगा और गंगा से समुद्र। ऐसी बहुत सारी नदियां हैं। इन नदियों के बारे में भी आप लोगों को एक एक चीज, एक एक पॉइंट बताया जाएगा। कौन सी नदी कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, कौन कहां पे है, इन नदियों के बारे में वैसे थोड़ी सी चर्चा आप लोगों से नदी और उसके किनारे बसे शहर के हिसाब से कर लिया गया था, लेकिन अब एक एक नदी, जो कि कुछ नदियां ऐसी हैं जो पार से आती हैं, यानी हिमालय के पार से, जैसे कि सतलज, जैसे कि पहली नदी हो गई सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। ये तीनों नदियां कैसी हैं, ये तीनों नदियां पूर्ववर्ती नदियां, यानी कि इनकी उत्पत्ति हिमालय की उत्पत्ति से भी पहले हुई है। कुछ लोग ये भी मानते हैं जो कि घाघरा नदी को, ये भी हिमालय के पहले की निकली हुई है। मस्का तुंग हिमानी से निकलती है घाघरा। सिंधु नदी कहां से निकलती है, सिंधु नदी कहां से निकलती है, सिंधु का नाम क्या है, सतलज का नाम क्या है, सतलज कहां से निकलती है, मानसरोवर से। और ब्रह्मपुत्र कहां से निकलती है, ब्रह्मपुत्र भी मानसरोवर से निकलती है, ब्रह्मपुत्र से निकल करके उधर से घूमते घूमते पहुंचती है, यू टर्न लेती है और यू टर्न लेते हुए फिर भारत में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में फिर इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। इसके पहले इसका नाम क्या था, यारलुंग सांगपो, लांचेन खम्माम। ऐसे बहुत सारे नाम आप लोगों को एक एक तरफ से पूरा डिटेल में बताया जाएगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, आगे की क्लास नेक्स्ट डे करते हैं कल। तब तक के लिए थैंक यू।